ओम शांति। आज की एक कहानी हम सभी सुनते हैं। कभी भी भूल करके भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। दो दोस्त थे। दो दोस्त में बहुत आपस में दो व्यक्तियों में इतनी गहरा रिश्ता था, वो प्यार था, दोस्ती थी कि एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। तो दोनों दोस्तों ने क्या किया कि अपने घर से कुछ पैसे लेकर गए। उन्होंने धंधा बिजनेस किया। धंधा बिजनेस इतना किया कि उन्होंने बड़ी होटल खोली। बड़ी होटल खोल दी। तो बड़ी होटल खोलने के बाद में तो उस एक दोस्त के मन में एक लालच आ गया और सोचा इस दोस्त को मैं मार डालूं। तो उसने क्या किया, अपने दोस्त को और जहर देकर के उसको मार दिया, भोजन में मिला दिया। तो वो मर गया। अब वो आनंद से रहने लगा, बढ़िया खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसके घर में एक बच्चा का हुआ। किसके? जो दूसरा वाला दोस्त था। तो एक लड़का ने जन्म लिया। वो लड़का कुछ दिन ठीक रहा और जब वो उम्र बढ़ती जा रही थी तो जैसे ही 1-2 साल का बच्चा हुआ, फिर उसमें ऐसी बीमारी लग गई जिसका इलाज दुनिया में नहीं था। तो जहां भी जाते 2-4 लाख रुपए खर्च हो जाते, कहीं 10,000, कहीं 20,000 जांच में, कहीं कहीं ऐसे पैसे खर्च हो रहे थे। देखते ही देखते वो सारी होटल बिक चुकी थी। वो घर बिक गया, मकान बिक गया, सब कुछ बिक गया। उनके पास कुछ भी नहीं था। लास्ट स्टेज पर उसको हॉस्पिटल में उस पर बेड पर लिटा रखा था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि भाई अब तुमको जो इसके माता पिता हैं वो इस लड़के के वो जल्दी से आ जाएं इस बच्चे से मिलने, और ये बच्चा अब जाने वाला है, अब इसमें कुछ भी रहा नहीं। तो वो दोनों माता पिता उसके सामने गए और रोने लगे एकदम से, मेरे बेटे तेरे लिए हमने होटल बेच दी, जमीन बेच दी, घर बेच दिया, सब कुछ बेच दिया और तू ठीक नहीं हुआ। उसने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा तुम बाहर चले जाओ। डॉक्टर ने देखा कि ये बच्चा बताओ 2 साल क्या बोल रहा है। तो जैसे ही ये शब्द कहे तो उन्होंने कहा बेटा तू बोल रहा है? बोल किसका बेटा? मैं तो तुम्हारा बेटा नहीं हूं। बोल बेटा तुमको हमने जन्म दिया है, तुमको पाला, तुमको दूध पिलाया बेटे, तुझको दूध पिलाया और तू बिल्कुल जा रहा है। रो रहे थे दोनों। मत रोना। बोल क्यों? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं वही दोस्त हूं जो तुमने मुझे जहर देकर मारा था। मैं अपना कर्ज लेकर के जा रहा हूं, इसीलिए कभी दूसरों का कर्ज नहीं रखना चाहिए। दूसरों का कर्ज रखने से हमें वो कर्ज चुकाना पड़ता है, चाहे ये जन्म चाहे अगले जन्म। कभी भी भूल करके चाहे भूखे रह जाना, कभी भी किसी का पैसा नहीं रखना। जिसने उधारी दिया है, जो एक बात बताते हैं, शिवानी दीदी बताती है कि भाई था मोटरसाइकिल से कहीं बाहर की तरफ जा रहा था, जैसे भरतपुर जा रहा हो। जैसे ही भरतपुर जा रहा था तो रास्ते में देखा तो एक पुलिस वाले ने उसको रोका। उसने क्या उसको रोका, देखा, बोल कागज बताओ, ये बताओ, सब देखी। उसमें उसको 1-2 कागज कुछ कम निकले तो उसके कारण उसका चालान काट दिया। 1,000 रुपये उसका लग गया। अब वो सोच रहा है अगर मैं ये रास्ते से नहीं आता तो बच जाता, शायद ये कागज और ले आता तो बच जाता, ऐसे सोच रहा है। लेकिन वो बचने वाला नहीं था, क्योंकि अगले जन्म में उसने 1 रुपये उससे उधार लिया था। जब उधार लिया था तो वो दे नहीं पा रहा, उसने अगले जन्म में दिया नहीं था, तो इस जन्म में वो 1 रुपये 1,000 रुपये बनकर हो गया, क्योंकि हर चीज का बढ़ता है। अब वो भी बढ़ता गया तो उधार का पैसा कितना हो गया? 1,000। और वो पुलिस वाला वो बन करके इस जन्म में आया तो उसने वो चालान काटा तो उसका हिसाब किताब चलता। कई बार ऐसा होता है हमारे अंदर कई बीमारियां ऐसी हो जाती हैं, परिवार में ऐसी बीमारी हो जाती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो हम पैसे लगा लगा के डॉक्टर के पास जहां जहां जाते हैं वो ठीक नहीं होते। बोल क्यों? जहां कई कहता है वहां जाना, वहां जाते हैं
तो वो ठीक तब होता है जब जिसका कर्जा लिया है ना अगले जन्म में, जो जो कर्जा है उस बीमारी के माध्यम से दवाइयों के द्वारा उसको दे रहे हैं और खुशी खुशी दे रहे हैं। हमको ये नहीं पता ये क्या है, ये हमारे अगले जन्म का दवाई के द्वारा उसको दे रहे हैं। लोग डॉक्टर साहब दवाई दो अच्छी, डॉक्टर चाहे वो 50 रुपए की है चाहे 200 रुपए की है, वो आपसे क्या कर रहा है, 300 रुपए की फीस ले ली, वो दवाई वो गोलियां सब बिल बना दिया और वो अपना कर्जा अगले जन्म का चुक रहा है। इसीलिए हम बीमार होते हैं। अगर हमें बीमारियों से बचना है तो क्या करें, भूल करके चाहे भूखे रह जाएं, दूसरों का कर्जा कभी भी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें चुकाना ही पड़ता है। जिस तरह हमने ये कहानी सुनी कि दोनों भाइयों दोनों दोस्त किस तरीके से एक दोस्त को जहर देकर मार दिया और वही दोस्त उसके घर में जन्म लिया बच्चे के रूप में और सारा पैसा खर्च हो गया, कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए कभी भी किसी का पैसा उधार नहीं रखें। कम खा लो, कहते हैं कम खा लो, लेकिन किसी का भी कर्जा मत रखना। कर्ज क्या है, ये हमें अगले जन्म में ये जन्म में चुकाना ही पड़ता है। एक बात बताते हैं कि एक राजा था और जिसने कहा कि भाई कितना भी कोई भी रुपए ले जाओ, उसको कोई मना नहीं है, कितना भी रुपए ले जाओ उधार, ये जन्म में दे देना चाहे अगले जन्म में दे दिया। अब लोग बाग ये समझ रहे हैं कि बोल राजा तो पागल है, बताओ इसको इतना ही ज्ञान नहीं है, बोल ये सोच रहा है कि ये जन्म में दे देना अगले जन्म में दे दिया। तो दो व्यक्ति निकले, दो व्यक्ति आए और उन्होंने, वो क्या चोर थे, वो सोचा राजा के पास से कम बहुत सारा धन ले लें और कह देंगे अगले जन्म में दे देंगे। हाँ, तो दोनों चले गए राजा के पास और कहा, राजा ने कहा बोलो कितना चाहिए, कि महाराज हमको तो ढेर सारा पैसा चाहिए, हम फैक्ट्री खोलना चाहते। बोल दोगे कब, बोल अगले जन्म में देंगे। तो राजा ने क्या किया, कलम चला दी, अगले जन्म में देंगे। जब ये देखा तो राजा तो चले गए और उसको पैसा जितना चाहिए था वो दोनों चोरों ने वो पैसा ले लिया और चोरों ने खूब बैग भर भर के सर्पियों की मोहर की पैसा ले लिया, लेकर के चल दिया। अब देखा राजा की जो वो थे ना, जो भैंस जिसमें बनती है, तो उसमें भैंसों के तबेला में वो दोनों उधर होके जाने लगे। तो भैंस आपस में बातें कर रही है। अब वो एकदम सुन गए और सुनने लगे, बोल भैंस क्या बातें कर रही है, भैया देखो तो सही। तो भैंस कह रही है, कौन सी एक भैंस बोल रही है कि बहन, बोल हाँ, कि देखो मैं इस राजा के यहाँ इतने दिन से दूध दे रही हूं, अब कल इस राजा का कर्जा मेरे से चुक जाएगा। मैंने देखो इस राजा का खाया था अगले जन्म में, इसलिए भैंस बन के चुका रही हूं, दूध दे रही हूं, बेचता है, खूब पीता है और सब तरीके से रात दिन मेहनत करती हूं, तब जाके राजा का कर्जा चुकाया। अब कल मेरा कर्जा चुक जाएगा, कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दूसरी भैंस बोल रही है, बहन मैं तो कल ही आई हूं, नई हूं, मैंने भी राजा का कर्जा लिया था, इसलिए मैं भी राजा का कर्जा चुकाने आई हूं। अब उधर ही एक दो बैल बंधे हुए थे, बैलों पर सवारी मना बैल से जोता जाता था, और वो बैल बात कर रहे हैं कि भैया हमको 12 साल हो चुके हैं। बोल 12 साल, बोल हाँ 12 साल से हम खेतों को जोत रहे हैं, राजा का कर्जा उतार रहे हैं। हम सांप थे और सांप थे, गलती से राजा के जो नाज के 2-4 दाने हमारे मुख में चले गए, उसके कारण 12 साल हमको ये खेतों को जोतना पड़ रहा है। ये बातें सुन करके वो चोरों ने देखा, ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने तो इतना पैसा ले लिया, अब क्या करें। तो वो सोचने लगे कल देखेंगे, अगर ये भैंस अगर ये बैल कल मर जाएंगे तो हम इस पैसों को वापस देंगे। तो रात
को वो दोनों जो चोर थे दूसरी जगह पेड़ के नीचे सो गए। देखा तो क्या हुआ, सवेरे वो भैंस मर गई और वो दो बैल थे वो भी मर गए। जब मर गए तो देखा उन्होंने, चोरों ने, और कहा अरे भैया बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा के पास गए, राजा महाराज ये पैसा वापस ले लो। बोल हम लेना नहीं चाहते। राजा ने कह दिया कलम चल गई, अगले जन्म ही देना पड़ेगा, अब मैं लेने वाला नहीं हूं। अब ये बातें सुन करके जो राजा ने कह दिया सो फैसला जो फैसला। अब दोनों चोर वहां से चल दिए और बोला अब कैसे चुकाएं। अब दोनों रोने लगे। एक सज्जन व्यक्ति मिले, बोले क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो। बोल ऐसे ऐसे हमने राजा से कर्जा ले लिया, अब हमने ये खेल देखा, बताओ एक सांप के मुख में 4-5 दाना जाने से दोनों बैल बन गए थे और 12 साल उन्होंने खेतों को जोता, अब वो दोनों मर गए। एक भैंस ने कितने ही साल दूध दिया, वो चुकाया तब मरी। अब इतने सारे रुपयों हमने ले लिए, कितने ही गुना करके हम कैसे चुकाएंगे। उसने कहा बोल एक काम करो। बोल क्या, कि यहाँ से जो जंगल है ना, यहाँ पर तुम इन सारे पैसों को लगाओ, यहाँ पर तालाब बनाओ, पानी पीने की व्यवस्था करो। यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, दूर दूर तक पानी नहीं है, और चारों तरफ से वहां क्या करो, बाउंड्री खींच दो, और वहां ये लिख दो कि जो राजा का नाम है उस राजा का नाम लिख दो, और कह दो राजा के परमिशन बिना यहाँ पर आना मना है। ये लिख दिया। अब वहां पर क्या हुआ, जब तालाब बन गया, पानी की राजा का नाम लिख दिया उस पर, दोनों पहरेदार खड़े हो गए। अब पशु पक्षी, कुछ राजा के भी नगरी के कुछ रहने वाले थे, ग्वाल बाल वहां पर गए, देखा तो वह कहा भाई पानी पीने दो भैंस को, तुमने तालाब बनाया है। उन्होंने कहा भाई राजा के परमिशन बिना यहाँ पानी नहीं पी सकते। बोल हम तो प्यास से मर रहे हैं और आप कह रहे हैं पानी नहीं पीने देंगे। बोल नहीं। तो बोल किसको पूछे। बोल राजा को पूछ के आओ। अब ग्वाल बाल गए और कहा महाराज, तो बोल राजा ने कहा बोलो क्या हुआ, कि महाराज तुम्हारी जो नगरी में ये तो बहुत बड़ा गलत हो रहा है। बोल क्या हो रहा है, कि वो जो जंगल है उस जंगल में एक तालाब आपने बनाया और बताओ पानी पीने की मना कर रखी। बोल मैंने कब बनाया। बोल चलो। राजा घोड़े पर बैठ करके गए, देखा तो तालाब पानी का था, वहां पर दो पहरेदार दोनों खड़े हुए थे और राजा का नाम लिखा था। राजा ने देखा, बोले ये क्या है, कि महाराज आपने अगले जन्म की मना कर दिया इसलिए हमने ये तालाब बना दिया, अब तो आपको अगले जन्म का कर्जा हमारा माफ करना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा कर्जा माफ कर दिया, अगले जन्म की बजाय इसी जन्म में हिसाब किताब चुकतो। इसीलिए समझे कभी भी किसी का कर्जा नहीं रखें, चाहे भूखे रह जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी का कर्जा लेना तो हमें 1000 गुना पदम गुना होकर के चुकाना पड़ता है। कैसे भी करके डॉक्टर बन के आएगा, बीमारी के द्वारा कैसे भी करके द्वारा वो पैसा हमें हर हाल में चुकाना पड़ेगा। इसीलिए कभी मत किस्त लो, मत लोन लो, कुछ मत लो, धंधा करो, बिजनेस करो, व्यापार करो। कहते ना मांगने से मरना भला। इसीलिए मेहनत करो, भगवान ने शरीर दिया है इसीलिए कर्म करने के लिए। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। भगवान ने कर्म करने के लिए भेजा है यहाँ पर, तो कर्म करना है, भगवान को याद करते रहो और धंधा बिजनेस करो। घर पर बैठकर नहीं रहना चाहिए। तो जब धंधा बिजनेस करेंगे तो फिर हमारे पास पैसे की कमी क्यों। अच्छा खान पान खाओ, शुद्ध अन्न खाओ, शुद्ध जल पियो, मांसाहारी भोजन, अंडा बीड़ी सिगरेट ये मत खाओ पियो मत, आपका पैसा बचेगा। जिसका लिया है उसको दो। अब किसी का भी पैसा उधार मत लो, क्योंकि उधार बहुत बड़ी बीमारी है। इसके कारण हमें अगले जन्म इस जन्म में चुकाना ही पड़ता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।